स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है खुशबू। मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं बनाती हूँ वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एंड ट्रैवल इन यूरोप। आज मैं आ गई हूँ जर्मनी के सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने, जिसको स्टाडटवर्थ-वाल्टुंग भी कहा जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप आते हैं अपने सिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसको अनमेल्डुंग भी बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ पे आप अपना लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको ज़रूरत होते हैं जब भी आप एनमेल्डुंग कराने आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसको अनमेल्डुंग बोलते हैं, वो एक्चुअली होता ये है कि आप अपना एड्रेस जो होता है वो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर कराते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपकी जो भी आगे प्रोसीजर है उसके लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशली सिर्फ सिटी रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम स्टार्ट ब्यूरो के सामने खड़े हुए थे। वहाँ पे आपको सबसे पहले, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, कि आप कहीं पे भी जाएँ आपको अपॉइंटमेंट लेना मैंडेटरी है। और हाँ, याद रखिएगा कि जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो 2-3 महीने से पहले से ही प्री प्लान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलता है। बट इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी, जिससे कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं, सो दैट कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। सो आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्टार्ट ब्यूरो, जो हर डिफरेंट सिटीज़ में होता है, उसके वेबसाइट पे जाना होता है। एंड उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आपको कहाँ पे जाके, स्पेशली अगर सिटी रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेना है तो वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेंगे। सो जस्ट सपोज़ आपने अपॉइंटमेंट ले लिया एंड आपका अपॉइंटमेंट मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने या 2 महीने बाद है। तो अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अलाइन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आपका डॉक्यूमेंट, उस दिन आप गए अपॉइंटमेंट में और आपके डॉक्यूमेंट सारे नहीं हुए, तो फिर से वो आपको वापस भेज देते हैं एंड वो बोलते हैं कि फिर से आप अपॉइंटमेंट लीजिए। फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक वो 4 टू 5 मंथ्स खिंच जाता है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सब सही तो थे, बट कुछ इधर-उधर हो गया था, तो जिसके लिए मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जो जभी भी आप लाइक कोई भी घर में आप गए हैं तो वहाँ पे जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका आपको एक पेपर जैसा रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है पूरा, वो आपको मिलता है। एंड वो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप जर्मनी में रहते हैं वो एक मैंडेटरी चीज़ है, सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो होना ही चाहिए। तो वो लेके जाइएगा। वो इंग्लिश वो जर्मन में ही रहता है, जो कि बहुत मैंडेटरी रहता है। एंड अब सेकंड आ जाते हैं आपका पासपोर्ट, जो कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जो कि यहाँ पे अगर आप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला हुआ है। सो सेकंड आ गया आपका पासपोर्ट। एंड थर्ड, इफ़ इन केस अगर आप मैरिड है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल होता है, वो भी लेके जाना होता है। एंड उसके साथ साथ जर्मन ट्रांसलेशन का मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप इंडिया से लाइक अपने सर्टिफिकेट्स ट्रांसलेट करा के आते हैं तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आके ट्रांसलेट कराएं, जैसे कि मैंने किया था। मेरी एक फ्रेंड थी जो इंडिया से ट्रांसलेट करा के लाई थी, एंड वो जब सिटी रजिस्ट्रेशन करने गई तो उनसे पूछा गया कि आप मैरिड है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाइए, एंड उनको जर्मन ट्रांसलेशन चाहिए हुआ था, बट उसका वैलिड नहीं था। तो फिर मैंने यहीं से ही कराया। फिर जब मैं सबमिट करने गई थी तो उन्होंने बोला कि ओके इट्स फाइन, तो वो रजिस्टर कर दिए। तो मैं एक बिल्कुल बोलूँगी, ये तो मैरिज सर्टिफिकेट की बात हो गई, बट अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहीं से ट्रांसलेट कराएं, सो दैट कि वो वैलिड हो। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो ये तो हो गई, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा। सो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। लास्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है, जो कि है आपका एनरोलमेंट लेटर। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आप यहाँ पे जर्मनी में लैंड करते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है वो कि एनरोलमेंट लेटर होता है, और वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन में आपके साथ ले जाना है। इफ़ इन केस कभी कभी वो मांगते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है, बट येस कभी कभी उनका रहता है कि आपके पास एनरोलमेंट लेटर है तो आप हमें शो कर दीजिए। सो वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने साथ रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए। अब जस्ट इमेजिन कि आप जा रहे हैं स्टार्ट ब्यूरो के ऑफिस या राट हाउस के ऑफिस या जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है अपने सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ उस दिन क्या होगा,
क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे गई थी तो मैं थोड़ी-सी नर्वस थी कि आई डोंट नो वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलेंगे कि नहीं एंड मुझे समझ आएगा कि नहीं। एंड वो मेरा फर्स्ट प्रोसीजर था जर्मनी लैंड करने के बाद। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे जनरली होता क्या है, सो दैट कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहें। सो मैंने जैसे कि बताया, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो आपको अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन मेल आता है जिसमें आपका वेटिंग नंबर भी लिखा होता है और आपका टाइम भी लिखा होता है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, जैसे कि यहाँ पे सब पंक्चुअल होते हैं, तो आप हमेशा 10-15 मिनट पहले ही चले जाएँ जभी भी आपका अपॉइंटमेंट है, सो दैट कि आप रिलैक्स रहें। तो जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपका कहाँ का अपॉइंटमेंट है, एंड आपको इफ़ इन केस अगर वो जर्मन में बोल रहे हैं तो मैं एक टिप दे देती हूँ, आप उनको जस्ट ईमेल शो कर दीजिएगा तो वो समझ जाएंगे कि आपका अनमल्डुम के लिए अपॉइंटमेंट है। फिर वो अपॉइंटमेंट देखते हैं, आपको बोलते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे वेट कीजिए, एंड वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे वेटिंग नंबर्स दिखाते रहते हैं, एंड आपको कुछ नहीं करना है, अपना एग्जैक्टली जो आपका टाइम होता है, जस्ट सपोज आपका 10:15 टाइमिंग है, तो 10:15 पे ही आपका वेटिंग नंबर वहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप 10:15 से 17 होते हैं और आपका वेटिंग नंबर उस डिस्प्ले से चले गया तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है। सो प्लीज़ 15 मिनट या और इफ़ इन केस हाफ एन आवर पहले चले जाइएगा। फिर कुछ नहीं, आपका नंबर आता है, वहाँ पे काउंटर नंबर लिखा होता है, आपको उस काउंटर नंबर पे जाना होता है। अगर आप लकी रहे तो वहाँ पे वो लेडी या जो भी पर्सन होता है वो इंग्लिश बोलेगा, और इफ़ नॉट तो जर्मन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी जर्मन सीख के आइएगा। फिर आप वहाँ पे जाते हैं, फिर आप उनको बताते हैं कि मैं ये काम पर्पज़ के लिए आई हूँ। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कि आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया एनरोलमेंट लेटर, हो गया एंड आपका पासपोर्ट हो गया। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही होते हैं तो वो आपको लाइक सब एंटर करते हैं एंड आपका एक सिग्नेचर लेते हैं जो कि डिजिटल होता है। उसके बाद फिर वो आपको एक पेपर सा देते हैं जिसमें आपका नाम के साथ जो आपका एड्रेस होता है वो रजिस्टर रहता है, एंड उनका सील और स्टैम्प रहता है, एंड दैट्स इट। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। सो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, बट लोग जनरली बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैं भी बता रही थी कि फर्स्ट टाइम आप किसी दूसरी कंट्री के ऑफिस में जाते हैं एंड लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है, तो उस टाइम बहुत सा डर लगता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि मैं एक टिप बताऊंगी, इफ़ इन केस अगर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो टिप ये है कि इफ़ इन केस आप यहाँ पे आए हैं और आपको अपॉइंटमेंट 3 मंथ्स के बाद का मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। मैं जानती हूँ 3 मंथ्स के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट है आपका, तब आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, तब आप अपना बैंक अकाउंट खुला पाएंगे, तब आप अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट कर पाएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। तब तक आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। इसीलिए अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, पहला तो यही सजेशन है कि जैसे ही आपके आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं, आप उसी टाइम इंडिया से ही बुक कर लें। एंड इफ़ इन केस अगर आप नहीं कर पाएँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें रहती है, हम बिज़ी हो जाते हैं, हम यहाँ आते हैं तब हमको लगता है यार हमें पहले कर लेना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, उनको बताएँ कि मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन कराना है एंड मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी स्पेशली उनसे कॉन्टैक्ट में रहती है, एंड आपको साइट पे जाके कुछ नहीं करना होता है, वो ही आपको अपॉइंटमेंट लेके जस्ट मेल कर देते हैं कि, और वो इतना फास्ट होता है कि मैं अपने केस में बताऊँ, मैंने जब बुक किया था तो मुझे 4 मंथ्स के बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। बट मैं यूनिवर्सिटी में गई तो उन्होंने मुझे ईमेल किया एंड उन्होंने बोला कि आपका आफ्टर 2 डेज़ अपॉइंटमेंट है। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। ये मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता था, तो मैं ये टिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिली है, तो आप यूनिवर्सिटी से भी हेल्प ले सकते हैं। अब सारा प्रोसेस हो गया है डन। आप जैसे ही ये प्रोसेस डन हो जाएगा, आपको एक पेपर मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें एक सील और स्टैम्प होता है जो कि होता है मेल्डे बिस्टाइटुगुंग। ये एक जर्मन वर्ड है जो कि नथिंग एल्स, सिटी रजिस्ट्रेशन ही होता है। वर्ड तो बहुत बड़ा है बट मीनिंग सिटी रजिस्ट्रेशन ही है, जो कि आपको इसके बाद आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी। आपको जो भी आगे प्रोसेस करना है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही होता है। मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने जो भी टिप्स दिया है, आप उसमें अच्छे से जाएँ और फॉलो करें, और ये टिप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। एंड इवन यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया, फिर मुझे जाके पता चला कि ये भी एक पॉसिबल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय, ऑफ विडीज़ेन।